बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलने वाला सुपर हिट स्पेशल चटपटा करारा बहुत ही मज़ेदार लच्छा प्याज सैलेड की रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन माने अगर आप इस सैलेड को एक बार अपने घर में बना लेंगे तो इसको खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल अनियन सैलेड बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार एकदम रेस्टोरेंट की रेसिपी को फॉलो करते हुए ये अनियन सैलेड हम बना रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए हैं। वज़न में देखें तो ये 300 ग्राम अनियन होंगे। छिलके मैंने उतार लिए। अनियन को हमने राउंड शेप के अंदर लच्छेदार काटना है। ना ज़्यादा लच्छा मोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा बारीक। मैंने सेम ही साइज़ के राउंड से ब्यूटीफुल से अनियन लिए हैं। बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी इनकी शेप नहीं है। आपने भी चूज़ करके अच्छे से अनियन लेने हैं। इसी तरह सारे हमने रिंग्स काट लेने हैं अनियन के। चॉपिंग बोर्ड पर काटना इजी लगे तो आप चॉपिंग बोर्ड पर भी काट सकते हैं। सारे अनियन हमने काट लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने ठंडा यख पानी ले लिया। आइसी वाटर हमने लेना है। और ये जो अनियन के रिंग्स हमने काटे हैं हमने पानी के अंदर डिप कर लेने हैं और हमने रिंग्स को खोल लेना है। बहुत ही मज़ेदार ये सैलेड बन के तैयार होता है। वैसे भी हमें अनियन ज़रूर खाना चाहिए। ये खून की कमी को पूरा करता है, खून को साफ़ करता है, मैदे की गर्मी को दूर करता है और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है। भिगो लेना। पानी आपने ठंडा ही लेना है। अगर आप नॉर्मल लेंगे या फिर नहीं भिगोएंगे तो अनियन सोगी हो जाते हैं। पानी ठंडे के अंदर जब हम भिगोते हैं ना तो अनियन क्रंची और क्रिस्पी से रहते हैं और ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। जब हमने अच्छे तरीके से सारे लच्छे अलग कर लेने हैं तो फिर हमने अनियन को पानी के अंदर डिप करके छोड़ देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है। वो स्पाइसेस हम देख लेते हैं जिनको डालने से ये सैलेड बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ये हमने ले लेने हैं 1.5 टेबल स्पून। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून ही मैं शामिल करूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप नॉर्मल चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। एक लार्ज साइज़ की मेरे पास ग्रीन चिली थी, इसको मैंने बारीक सा काट लिया। इसको भी हमने शामिल कर लेना है। मिर्च मसाले आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेने हैं। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पर मैं डालूँगी सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि हम इसके अंदर अभी शामिल कर रहे हैं चाट मसाला। सॉल्ट चाट मसाले के अंदर भी होता है। ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून काला नमक। काला नमक आपने ज़रूर डालना है। इस सैलेड की स्पेशलिटी काला नमक ही है। अब यहाँ पर मेरे पास फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ये भी हमने ले लेनी है 1/2 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास है टमाटो केचप। ये तकरीबन मेरे पास होगी 2 टेबल स्पून। ये भी हमने डाल लेनी है। देसी सा सैलेड है लेकिन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मसाला जात इसकी ड्रेसिंग तैयार होती है ना, सारा फ्लेवर इसी से आता है। और 1 टेबल स्पून हमने डालना है सिरका, विनीगर। और यहाँ पर मैंने लिया है लेमन। अगर आपके पास छोटे साइज़ का लेमन है तो आपने पूरा ही डाल लेना है। ये हमने स्क्वीज़ कर लेना है। अब हमने सारे स्पाइसेस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं। इतनी अच्छी इस मसाले में से खुशबू आ रही है। 2 मिनट के लिए हम इसको साइड पर रख लेंगे ताकि सारे मसालों की खुशबू और जायका यकजान हो जाए। अब यहाँ पर मैंने अनियन में से सारा पानी निकाल लिया। पानी हमने अच्छे तरीके से ड्रेन करना है और किसी टिश्यू के साथ या किसी मलमल के कॉटन के कपड़े के साथ हल्का सा अनियन के ऊपर इस तरह टैप कर लेंगे। देखिए सारा पानी अब अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया। अब अनियन को मैं एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब ये जो हमने ड्रेसिंग रेडी की थी अब हमने अनियन के ऊपर पोर कर लेनी है।
देखिए माशाल्लाह कितना यम्मी सा सैलड हम बना रहे हैं। जब आप एक बार ये सैलड बनाएंगे ना तो यकीन करें खाकर आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप बार बार इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 2 स्पून ले लें ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। सारा ये जो ड्रेसिंग है ना मसाले की, वो अनियन के ऊपर कोट हो जानी चाहिए। कलर आप ज़रा चेक करें अनियन का, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी ये रेडी नहीं हुआ, इसके अंदर अभी हमने फ्रेश धनिया, ये मैंने काट के वॉश करके रखा हुआ था, थोड़ा सा धनिया डाल लेना है फ्रेश। और यहाँ पर मेरे पास है मेरे गार्डन का फ्रेश मिंट, इसको मैंने वॉश कर लिया था। इसको हमने बारीक सा काट लेना है, अच्छी खुशबू आएगी इसके साथ। और पुदीना भी आपको पता है हाजमे के लिए कितना ज़रूरी है। फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसको अब मैं सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें। आप इसको दाल चावल के साथ खाएं या फिर कबाब के साथ, टिक्का बोटी के साथ, पुलाव के साथ, जैसे भी आप खाएंगे ये आपको बहुत ही पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। यकीन माने जब आप एक बार इस सैलेड को खाएंगे ना, अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो 3 रोटियां भी आपको कम पड़ जाएंगी। गर्मियों का दिन है, इस तरह का सैलेड बहुत ही खाने में मज़ेदार लगता है। एक बार ज़रूर आपने ट्राई करना है। और अगर आपको ये मेरी आज की सैलेड की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।